हाय गाइस, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल अक्षय बालाजी ऑनलाइन स्टडी में। आज आपके सामने इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और ऑल जो वर्ल्ड है उनके लिए भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बोत्सवाना जो वेरिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मेमिक्रॉन जिसका नाम रखा है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और जिस वेरिएंट का जो है कोड 1.1 529 रखा है। उसके पहले बीटा, डेल्टा जो वेरिएंट था वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैला था, यानी सेकेंड वेव जो आई थी बहुत ज़्यादा ही उसने वेरिएंट्स ने डिसीज़ कॉज किया था बहुत जगह, और बहुत ज़्यादा केस आए थे और बहुत लोगों की डेथ्स भी हो गई थी। यहाँ पे इस ग्राफ को हम समझते हैं। यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बढ़ते क्रम में, ये बीटा है। लगभग 10,000 केस डेली आ रहे थे, 10 से 12,000 केस। अब डेल्टा में क्या हो रहा है, डेल्टा में भी 15 से 15.5 के हज़ार के बीच केस आ रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, मेमिक्रॉन में यानी बोत्सवाना वेरिएंट्स में, इसमें 20,000 केस, मतलब जैसे आप पकड़ लीजिए एक हफ्ते में 20,000 केस आते हैं, अभी एक ही दिन में 20,000 केस इसमें आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसने अपने वातावरण के सर्व जो है उसका जीनोम सीक्वेंस है उसने चेंज कर लिया है। वायरस ने जो जीनोम सीक्वेंस होता है हमारे अंदर, यानी जो वायरस के अंदर जीनोम सीक्वेंस होता है, जो वायरस के अंदर जीनोम सीक्वेंस होता है उसने वातावरण के फलस्वरूप चेंज कर लिया। वो म्यूटेट हो रहा है, 10 बार म्यूटेट हो रहा है, 10 बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है वातावरण के फलस्वरूप, जिससे क्या हो रहा है, वैक्सीन काम नहीं कर रही है। अब जो वैक्सीन आई है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, मोडरेना है, बहुत सारी वैक्सीन है, तो वो इसमें क्या काम नहीं कर रही है। अब इसमें क्या क्या बोल रहे हैं लोग, यानी जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हम इसमें डबल वैक्सीन बनाएंगे इसमें खिलाफ बोत्सवाना में। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ पे देख लीजिए, अन्य वेरिएंट जो है यानी बीटा जो अन्य वेरिएंट है, और फिर बीटा फिर डेल्टा की जो रेंज है वो देखिए। अब बीटा और बोत्सवाना देखिए, बोत्सवाना की रफ्तार देखिए कितनी तेज हो गई है, यानी बहुत चिंताजनक की बात है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये कुछ डाले हैं दुनिया में कोरोना के वायरस के बढ़ते केस। देखिए, बेल्जियम में एक दिन में 30,000 केस आए हैं, और अक्टूबर के बाद ये 2020 के बाद एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा केस है ये। स्विट्ज़रलैंड में भी 8,585 केस है, ये भी नवंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। जर्मनी में भी 73,000 केस आए, ये भी एक दिन में अब तक का सबसे बड़ी बढ़त है। इटली में 1 मई के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा केस, मतलब 1 मई के बाद, यानी जो मई गया था उसके बाद 6-7 महीने बाद, यानी 5 महीने बाद सबसे ज़्यादा आंकड़ा ये है इटली का, 12,448 केस। फ्रांस में तो भैया 32,551 नए केस आए हैं, 61%, यानी यह पिछले हफ्ते का 61% ज़्यादा है। अप्रैल के बाद ये सबसे बड़ी ग्रोथ है। तो ये तो हो गया, ये है ठीक है। तो आपको सतर्क रहना है, और हमारे देश में भी ये जो है केसेस बढ़ रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा ये है प्रॉब्लम हमें दे सकते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, हर चीज़ का आपको पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का भी उपयोग कीजिए। और मेरे जो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हैं उनके लिए खास तौर पर मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपको इंडिया के तौर पे बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।